हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। तो आज जो है चौथे चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है और टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर पर कंसीडर करेंगे। ये कोई कंडक्टर हो गया, मान लीजिए यहाँ कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर पर हमने कंसीडर किया। इस कंडक्टर का लेंथ जो है L है, इस कंडक्टर का लेंथ क्या है, L है। इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। ये कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है और इसका लेंथ क्या है, L है। इसे किसी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंतर्गत इसे प्लेस किया गया है और इसमें करंट I का फ्लो किया जा रहा है। तो जब भी करंट I का फ्लो करिएगा तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द करंट। ठीक है, हम इसके पहले भी बता चुके हैं, एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो जो भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग, उसका जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। फिर से समझो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ क्या है, L है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसमें करंट I का फ्लो हो रहा है, जिसके चलते इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना चालू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी के एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को आप रखिएगा तो अब क्या होता है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, सो बाई फार्मूला FM इक्वल टू QV क्रॉस V। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात होगी तो हो जाएगा FM इक्वल टू -EV क्रॉस B। हम निकाल क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन ए कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब देखो, हम क्या करते हैं कि कंडक्टर के किसी स्मॉल पार्ट पर कंसीडर करते हैं। ये स्मॉल पार्ट हो गया, ये स्मॉल पार्ट हो गया कंडक्टर का। इसका यहाँ पे लेंथ क्या है, DL है। छोटा सा भाग पर कंसीडर करेंगे तो D लगा देते हैं, बता चुके हैं, DL है। तो इस DL का वॉल्यूम कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका मान लो कि जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो हर भाग का यहाँ छोटा से छोटा भाग का बराबर होगा। और यहाँ से काटेगा तब भी उतना ही, यहाँ से काटेगा तब भी उतना ही, यहाँ से हर जगह पे कट करेंगे तो एरिया तो बराबर होगा। तो इसका एरिया उतना ही, इसका एरिया उतना ही, हर भाग का एरिया उतना ही। तो अगर हम V निकालते हैं तो L इंटू B इंटू H फार्मूला होता है। L इंटू B क्या होता है, एरिया होता है। हाइट क्या है, इसकी हाइट ये है। तो अगर छोटे से भाग पर कंसीडर करें तो DL। तो अगर इस भाग का हमको एरिया निकालना हो तो हो जाएगा A इंटू, एरिया कह रहे हैं, वॉल्यूम निकालना हो तो A इंटू DL हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, वी कंसीडर on a small part of the conductor whose length is DL, so volume of the a small part of the conductor, volume of the
स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम कितना होगा A इंटू डी एल, बता चुका हूँ कैसे, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूँ A इंटू डी एल। ये हो गया, इसी का यहाँ पे लिखा गया है ये, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर, उसका वॉल्यूम निकला। अब मान लेते हैं लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। माने एक लेंथ का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना है, n है। हमने माना कि किसी एक लंबाई का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक लेंथ का मतलब क्या हुआ, एक वॉल्यूम उसका निकला। अरे एक लंबाई सिर्फ कंसीडर करेगा तो टोटल भाग ना उसका होगा, इतना लेंथ को कंसीडर किया तो इसका टोटल भाग मतलब इसका वॉल्यूम। फिर आगे चला तो इतना भाग कंसीडर करेंगे तो उसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम लोग एक यूनिट का, आप अगर लेंथ नहीं लिखना चाहते हैं तो वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ भी लिखोगे एकदम करेक्ट है, तो यहाँ वॉल्यूम लिख लो। कितना लोग को समझ में नहीं, अगर लेंथ लिया सिर्फ लंबाई, तो लंबाई सिर्फ थोड़ी होगा इसका यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो टोटल भाग उसके अंदर का जितना भाग होगा उस टोटल पे कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, एक यूनिट वॉल्यूम का हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं n, तो एलिमेंट्री पार्ट का टोटल कितना हो जाएगा, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ a small part of the conductor इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वॉल्यूम में, जितना उसका वॉल्यूम उसमें से n से मल्टीप्लाई। ये n क्या है, एक यूनिट के लिए है, एक वॉल्यूम के लिए है। 10 वॉल्यूम होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 होगा तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कितना ADL, तो हमने ADL से इसमें मल्टीप्लाई किया। किसके लिए निकला, ये निकला एलिमेंट्री पार्ट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स निकला है, यहाँ पे ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसमें। अब एलिमेंट्री पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, यहाँ पर डी लगा देंगे। छोटे से भाग की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, डी लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना है NaDl, और इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे समझो ये हो गया डी छोटा भाग इक्वल टू, अब ये एक इलेक्ट्रॉन की बात थी, यहाँ टोटल एलिमेंट्री पार्ट की बात हो रही है, तो इससे क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे ये है V इंटू, तो डी लग जाएगा, छोटे भाग की बात हो रही है तो dV इंटू बी। समझेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ हो गया DFM इक्वल टू माइनस E हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री पार्ट की बात थी तो एलिमेंट्री पार्ट से यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। ये जब ये छोटा भाग का बात हो रहा है तो छोटा यहाँ पे वेलोसिटी भी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ हो गया dV इंटू बी। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये डिनोट करेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए Q लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, और E है ही, तो उसके लिए हम लिखेंगे इस तरीके से, माइनस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इसलिए लिख देंगे DQ। डी क्यों, ये छोटे एलिमेंट्री पार्ट की बात हो रही है तो छोटा चार्ज, बड़े पार्ट की बात हो रही है तो बड़ा चार्ज, तो ये हो गया N इंटू E, ये चार्ज हो गया, ठीक है, क्वांटिजेशन, ठीक है। अब इसका देखो ये क्या हो गया, वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो माइनस। करंट का फ्लो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस 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 प्लस। dt को बाहर निकाल दो तुम, तो dFM, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस निकल गया बाहर, प्लस हो गया, और dt को बाहर निकाल दो तो हो जाएगा dQ अपॉन dt, और ये हो गया dl इंटू बी। ये हो गया चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम क्या होता है मेरे देवता,
करेंट होता है आई। तो ये हो गया डीएल इंटू बी। ये किसके लिए निकला? एलिमेंट्री पार्ट की। हमको निकालना किसके लिए है? टोटल कंडक्टर के लिए। ठीक है, लिखेंगे सो फॉर कंडक्टर, कंडक्टर की बात होगी तो डी हटा देंगे तो हो जाएगा एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये लिख सकते हैं। चाहे क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या बताए थे, साइन थीटा लगता है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हटाकर उसको आप साइन थीटा बना सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा। ये फार्मूला आ गया यहाँ पे एक और। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।